बच्चों, समर वेकेशन खत्म हो गया है एंड स्कूल स्टार्ट होते ही एक ही चीज सारे बच्चे फील कर रहे हैं, यार पढ़ाई की हैबिट तो छूट गई है। बुक्स खोलते ही नींद आ जाती है, 5 मिनट भी फोकस नहीं कर पाते एंड यूनिट टेस्ट एंड मिड टर्म एग्जाम्स धीरे धीरे पास आ रहे हैं। अब टेंशन ये है कि इतना सारा सिलेबस मैनेज कैसे करें एंड अपनी स्टडी को ट्रैक पर वापस कैसे लाए। तो बच्चों डोंट वरी, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपके साथ एक कमबैक प्लान शेयर करूंगी और साथ ही हैबिट बिल्डिंग स्ट्रेटेजी भी बताऊंगी। तो देखते हैं कि आज के वीडियो में हम क्या क्या चीजें कवर करने वाले हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम ये देखेंगे कि अभी बच्चे इतना पैनिक क्यों कर रहे हैं, रीजन क्या है, क्योंकि जब रीजन पता होती है तो उसका सोल्यूशन भी मिल जाता है। फिर मैं आपको प्रॉपरली बताऊंगी कि कैसे आपको रीस्टार्ट करना है। देन मैं आपको एक कमबैक प्लान दूंगी एंड आफ्टर दैट मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपको क्वेश्चंस को इफेक्टिवली प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि बच्चों अभी आपका एग्जाम्स आ रहा है तो क्वेश्चन प्रैक्टिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट मैं आपको एक सैम्पल टाइम टेबल भी दूंगी जिससे आप फॉलो कर सकते हो एंड अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। एंड लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या ऐसी मिस्टेक्स है जो आपको अवॉइड करनी चाहिए। तो बच्चों अगर आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखोगे तो अभी से रीस्टार्ट कर सकते हो एंड फाइनल एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अभी बच्चे इतना पैनिक क्यों कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है। तो बच्चों देखो, हम सबको ऑलमोस्ट 1.5 to 2 मंथ्स का समर वेकेशन मिला, ठीक है। तो हम सब ने क्या किया, पूरी समर वेकेशन अपना टाइम वेस्ट कर दिया, मतलब मेजॉरिटी अपने बच्चों ने यही किया होगा। तो पढ़ाई की जो हैबिट है वो हमारी अभी छूट गई है एंड टेस्ट एंड एग्जाम्स बहुत पास आ रहे हैं, राइट। तो अभी हमने पूरा समर वेकेशन मोबाइल चलाया, गेमिंग किया, नेटफ्लिक्स देखा, लेट उठा, नो रिविजन, कुछ भी हमने जो समर वेकेशन से पहले पढ़ाया गया था कुछ भी नहीं पढ़ा, अपने वीक एरियाज को स्ट्रॉन्ग नहीं किया। तो अभी हम पढ़ाई में बहुत ज्यादा पीछे रह गए हैं। बट यहाँ पर एक मैं आपको गुड न्यूज भी देने वाली हूँ बच्चों, आपके फाइनल एग्जाम में अभी भी काफी टाइम है। अगर आप अभी से एक प्रॉमिस करोगे कि अभी से आप सही से रीस्टार्ट करोगे, देन आपके पास उतना टाइम है कि अभी आप अपना रिजल्ट को संभाल सकते हो, उसे खराब होने से बचा सकते हो। सो द गुड न्यूज इज वी स्टिल हैव टाइम, ठीक है। बट कैसे करना है, क्या करना है, वो आपको मैं आगे इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो बच्चों अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि हमें रीस्टार्ट कैसे करना है। बच्चों सबसे पहले हमें अपना रूटीन फिक्स करना है और रूटीन में भी आपको अपना वेकअप टाइम एंड सोने का टाइम ये फिक्स करना है। अब से डेली सेम टाइम पर सोना है एंड सेम टाइम पर उठना है एंड मेक श्योर कि आप प्रॉपर 7 to 8 आवर्स की स्लीप ले रहे हो, ठीक है। ये आपके हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक और हैबिट हम बिल्ड करेंगे कि हम डेली टू डू लिस्ट बनाएंगे, ठीक है। या तो सुबह उठकर या फिर स्कूल से वापस आकर एक टू डू लिस्ट बनाओ। वो कैसे बनाना है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी, बट हमें हमेशा पता होनी चाहिए कि आज हमें क्या क्या चीजें करनी है। मैं भी हर दिन अपना टू डू लिस्ट बनाती हूँ एंड ऐसा कभी ऐसा हर दिन नहीं होगा कि आप सारे टास्क कंप्लीट कर रहे हो। ऐसे बहुत से दिन होंगे जहां पर आप सारे टास्क कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो, बट फिर भी आपको नेक्स्ट डे टू डू लिस्ट बनानी है। इससे एक क्लैरिटी मिलती है, टाइम कम वेस्ट होता है एंड आपको एग्जैक्टली पता होता है कि आज आपको क्या क्या चीजें करनी है। तो ये दो हैबिट्स हम पहले सुधारेंगे, अपना सोने एंड उठने का टाइम फिक्स करेंगे एंड डेली एक टू डू लिस्ट बनाएंगे, ठीक है। ये हम सब करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है स्टार्ट स्मॉल। तो बच्चों देखो, अभी आपका पढ़ाई की हैबिट छूट गई है। अब अभी डायरेक्टली 6-7 घंटे पढ़ने का सोचोगे तो नहीं हो पाएगा। आपको 1 आवर डीप स्टडी से स्टार्ट करना है, मतलब 1 घंटा से स्टार्ट करो, अगर वो भी पॉसिबल नहीं है तो 30 मिनट से स्टार्ट करो, बट यू नीड टू स्टार्ट। और ये जो 1 घंटा में फोकस स्टडी की बात कर रही हूँ, सॉरी, ये जो 1 घंटा में फोकस स्टडी की बात कर रही हूँ, ये आपके स्कूल रिविजन और होमवर्क के अलावा, ठीक है। आपको सेल्फ स्टडी 1 घंटा प्रॉपरली बैठ के करना है। कैसे करना है वो मैं आपको आगे बताऊंगी, ठीक है। इसलिए वीडियो को एंड तक देखना। नेक्स्ट है बिल्ड एग्जाम मोमेंटम। तो बच्चों अभी हमारे एग्जाम्स आने वाले हैं, तो हमें थोड़ा एग्जाम के पर्सपेक्टिव में प्रिपरेशन करनी है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम क्या करेंगे, हर दिन कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करेंगे एंड देन क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कैसे करना है इफेक्टिवली वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो कंसिस्टेंसी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप पूरा लास्ट मिनट तक वेट मत करो या फिर डीमोटिवेट मत हो कि भाई मैंने अभी तो कुछ भी नहीं पढ़ा, अभी कुछ हो नहीं सकता। अभी बहुत टाइम है, धीरे धीरे हम अगर चीजों को बिल्ड करना स्टार्ट करेंगे तो फाइनल एग्जाम तक बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो बच्चों ये हो गया आपका रीस्टार्ट हैबिट। तो ये पॉइंट्स अच्छे से समझ लो। पहले हमें अपना रूटीन फिक्स करनी है, फिर 1 घंटे की सेल्फ स्टडी हमें करनी है एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। एक एग्जाम पर्सपेक्टिव में हमें थोड़ा अभी पढ़ना है, ओके। तो बच्चों देखो, मैंने आपको बोला कि आपको हमेशा अपना टू डू लिस्ट बनानी है, ओके। तो टू डू लिस्ट में क्या लिखोगे, बहुत सारी चीजें नहीं लिखनी है। बहुत ज्यादा चीजें लिखोगे तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा एंड आप डीमोटिवेट हो जाओगे। टू डू लिस्ट में आपको सिर्फ ये 4 चीजें लिखनी है, ठीक है। पहले 2 चीजें मैंडेटरी है। पहला है स्कूल रिवीजन, मतलब स्कूल से आते ही आपको पहले पूरे दिन में जो भी पढ़ाया गया था क्लास में उसको रिवाइज करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आपका फिर और बैकलॉग्स ना बने, ठीक है।
दूसरा है होमवर्क। जो भी हमने स्कूल में पढ़ा उसको हमें प्रैक्टिस करनी है। होमवर्क जो होती है उसमें प्रैक्टिस ही होती है, तो होमवर्क को भी हमें सीरियसली करनी है। तो ये 2 चीज़ें तो आपकी टू डू लिस्ट में रहेगी ही रहेगी। उसके बाद जो होगी वो है डीप स्टडी ऑफ वन टॉपिक। एग्ज़ाम में जो भी आपका सिलेबस है, यूनिट टेस्ट है, मिड टर्म है, जो भी क्लास टेस्ट की एग्ज़ाम्स है, उसके जो सिलेबस है उसमें से एटलीस्ट एक टॉपिक उठाओ, ठीक है? एक चैप्टर या फिर एक टॉपिक उठाकर उसको अच्छे से पढ़ो एंड देन उसके रिलेटेड हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी है, ठीक है? क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करना है वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी। बिगेस्ट मिस्टेक है सिर्फ कॉन्सेप्ट्स पढ़ना एंड प्रैक्टिस नहीं करना, ठीक है? अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे, जितना भी आपको कॉन्सेप्ट्स आ रहा हो एग्जाम में आप परफॉर्म नहीं कर पाओगे। इसीलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बच्चों अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको कैसे करनी है। क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो स्टेप 1 है वो है फर्स्ट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। बच्चों अगर आप कॉन्सेप्ट को बिना समझे सीधा क्वेश्चन सॉल्व करने लगोगे एंड आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, देन यू विल गेट डीमोटिवेटेड। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले आप कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करो, फॉर्मूले एंड उसकी जो कॉन्सेप्ट है, बेसिक्स है, उसको अच्छे से समझो एंड एक बार आपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया उसके बाद आप रेडी हो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है? तो हमेशा ये रूल याद रखना, पहले आपको कॉन्सेप्ट को समझना है फिर हमें क्वेश्चन की तरफ मूव करना है। आपने जब स्टेप 1 कंप्लीट कर लिया, कॉन्सेप्ट समझ लिया, अब आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पहले एग्जाम्पल से स्टार्ट करनी है, ठीक है? बच्चों देखो, जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो हमें सिखाते हैं कि क्वेश्चंस हमें कैसे सॉल्व करनी है। तो सबसे पहले आपके टेक्स्ट बुक में जो भी एग्जाम्पल्स है उनको अच्छे से देखो, वो कैसे सॉल्व हुआ है उस मेथड को समझो। मेथड को आपको याद नहीं रट्टा नहीं मारना है, ठीक है? आपको अंडरस्टैंड करना है, फॉर्मूला आइडेंटिफाई करना है, स्टेप्स को समझना है कि बुक में कैसे सॉल्व हुआ है। उसके बाद आप ट्राई करो न्यू क्वेश्चंस खुद से सॉल्व करने के लिए एंड उससे अगर आपने ये वाला स्टेप, सेकंड वाला स्टेप अच्छे से समझा है, जो एग्जाम्पल को अच्छे से समझा है, तो आप आराम से सॉल्व कर पाओगे। तो यहाँ पर आपको क्या याद रखना है, जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो हमेशा हमें सिखाते हैं कि कोई भी क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, कैसे सॉल्व करना है, तो वही आपको पहले समझना है एंड देन आपको प्रैक्टिस करनी है। थर्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल जो एग्जाम में हमें बहुत हेल्प करती है कि हमें वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है। सिर्फ एक ही टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करनी है। कुछ भी क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाए हम उसके लिए रेडी हो, इसीलिए चाहिए कि हम बहुत सारे वेराइटी के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, ठीक है? तो एमसीक्यूज हो गया, ट्रू एंड फॉल्स टाइप के क्वेश्चंस, फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चंस, 2 मार्कर, 5 मार्कर, 3 मार्कर एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस भी हमें एक चैप्टर से प्रैक्टिस करनी चाहिए, ताकि एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस आए हम विद कॉन्फिडेंस उसको अटेम्प्ट कर पाए। बट बच्चों अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि दीदी इतने टाइप्स के क्वेश्चंस हमें कहाँ से मिलेंगे? तो बच्चों डोंट वरी, अगर आप क्लास 6 में हो तो मैंने क्लास 6 साइंस के लिए बनाई है ये रूट क्वेश्चन बैंक की बुक, ठीक है? इस बुक में आपको चैप्टर वाइज सारे टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, बहुत अच्छी आपकी प्रैक्टिस होगी एंड आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। थोड़ा मैं आपके एग्जांपल्स दिखा रही हूँ एंड क्लास 7 एंड 8 बच्चों प्लीज आप भी चिंता मत करो, आपके लिए भी बहुत ही जल्दी रूट का ये बुक, क्वेश्चन बैंक एंड थियरी बुक बहुत जल्दी आने वाला है, ठीक है? तो अभी क्लास 6 का आ गया है, उसको मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, जहां पर एमसीक्यूज है, फिल इन द ब्लैंक्स है, ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चंस है, वन वर्ड आंसर है, असर्शन रीजन क्वेश्चंस है, साथ में आपको फिर मैच द फॉलोइंग, केस बेस्ड क्वेश्चंस, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे। साथ में इसके आपके सारे एनसीईआरटी के एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस जितने सारे हैं, इंटेक्स्ट क्वेश्चंस, एक्सरसाइज क्वेश्चंस, सबके डिटेल सॉल्यूशंस है एंड ये बुक आपकी प्रैक्टिस में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी, ठीक है? अब हम देखते हैं स्टेप 4 क्या है। तो बच्चों अगर आपको ये बुक चाहिए, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा, सो प्लीज चेक करो एंड आपकी प्रैक्टिस में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी, तो डेफिनेटली परचेज इट, ठीक है? नेक्स्ट हम देखते हैं स्टेप 4, मेक अ मिस्टेक नोटबुक। बच्चों आपको यहाँ पर क्या करना है, जो भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, जब आप सॉल्व कर रहे हो जो क्वेश्चन आपसे गलत हो रहे हैं उनको आपको अलग से एक नोटबुक बनानी है, मिस्टेक नोटबुक करके वहां पर नोट डाउन करना है। इससे क्या होगा, जैसे कैसे नोट डाउन करना है पहले वो बता देती हूँ। जो क्वेश्चन गलत हुआ वो आपको लिखना है, फिर वो क्यों गलत हुआ आपको लिखना है, लाइक कॉन्सेप्ट आपको समझ नहीं आया था, या फिर आपने कुछ सिली मिस्टेक कर दिया था, या फिर आपने क्वेश्चन को सही से नहीं पढ़ा था, जो भी रीजन हो उसे लिखो। जब आप मिस्टेक्स लिखते हो तो आपको पता होता है कि गलतियां कहाँ हो रही है एंड नेक्स्ट टाइम वो आप रिपीट नहीं करोगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये मिस्टेक नोटबुक बनाओ। आप एक नोटबुक ले लो, डिफरेंट सब्जेक्ट्स को उसको डिवाइड कर लो एंड जब भी कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस करो जो भी गलत हो रहे उनको डेफिनेटली मिस्टेक नोटबुक में नोट डाउन करो। एंड नेक्स्ट लास्ट स्टेप इज रिवाइजिंग द रॉन्ग क्वेश्चंस। तो बच्चों जो हमारी वीकेंड आ जाता है, ठीक है, तो आपको उस दिन क्या करना है,
जितने भी आपने क्वेश्चंस अपने मिस्टेक नोटबुक में नोट डाउन किया है उन्हें आपको दोबारा से सॉल्व करना है, ताकि आपको अभी चेक करना है कि आपने लास्ट टाइम जो गलतियां की थी वो इस बार नहीं कर रहे हो, आपको वो कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो गया है, समझ आ गया है, तो अच्छे से उसको फिर से रिवाइज करो। एंड अगर आपने कुछ कॉन्सेप्ट मिस्टेक किया था यहाँ पर तो उस कॉन्सेप्ट को भी एक बार फिर से रिवाइज करो। एंड नेक्स्ट जब आपको सैटरडे संडे आएगा तब आपको वो प्रैक्टिस फिर से करनी है एंड देखना है कि अभी आपने उस क्वेश्चन को सही तरीके से किया या नहीं किया। ठीक है, तो जब पहले हमारी गलती होती है हमें उससे सीखना है, एंड जब हमने सीख लिया उसको एक बार फिर से प्रैक्टिस करना है एंड हम अपने वीक एरिया को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। एंड इसी मिस्टेक नोटबुक को आपको एग्जाम के टाइम पर भी रिवाइज करना है। ओके बच्चों, अब मैं आपके साथ एक सैंपल टाइम टेबल शेयर करूंगी ताकि आपको पता चले कि आपको कैसे अपना टाइम मैनेज करना है। ये एक सैंपल टाइम टेबल है, आप अपने स्केड्यूल के अकॉर्डिंग इसको मॉडिफाई कर सकते हो। यहाँ पर मैंने अज्यूम किया है कि आपके स्कूल टाइम 8 AM से 2 PM है। ठीक है, सो 2 to 3:30 PM आपको लंच करनी है एंड प्रॉपर रेस्ट लेना है। 3:30 to 4:30 स्कूल का रिवीजन करना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर दिन आपको ये करना ही करना है। फिर 4:30 to 6:30 आपका ब्रेक टाइम है, अगर आप ट्यूशन जाते हो तो जा सकते हो या फिर खेलने जाओ। 6:30 to 7:30 अपना होमवर्क कंप्लीट कर लो, तो ये आपके मैंडेटरी टास्क कंप्लीट हो गए। अब हमें सेल्फ स्टडी करनी है। 7:30 to 8:30 आप सेल्फ स्टडी करो, कोई भी एक कॉन्सेप्ट लो, उसे अच्छे से एनसीईआरटी से समझ के पढ़ो। फिर 8:30 to 9:30 आप अपना डिनर करो, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, फोन चाहे आप देख सकते हो इस टाइम पर। 9:30 to 10:30 अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो बच्चों फिर सुबह आप 10:30 रात को 10:30 एंड 11 के बीच में अगर आप सो जाओगे तो सुबह आराम से 6 बजे उठ जाओ, थोड़ा फ्रेशन अप हो जाओ एंड लाइट 15 से 20 मिनट लास्ट नाइट आपने जो भी पढ़ा था उसे रिवाइज करके स्कूल के लिए रेडी हो जाओ। ठीक है, अब बच्चों मैं आपको बताने वाली हूँ कौन से ऐसे मिस्टेक्स है जो आपको अवॉइड करनी है। देखो बच्चों, इस टाइम पे माइंडसेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप पॉजिटिव रहोगे, अगर आप सोचोगे कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, ठीक है समर वेकेशन वेस्ट हो गया बट अभी जितना टाइम बचा है उससे मैं अच्छे से यूटिलाइज करूंगी, तो आप सच में अच्छा कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, किसी से भी आपको कंपेयर नहीं करनी है। ठीक है, बहुत से बच्चे ऐसे भी होंगे जो समर वेकेशन में बहुत कुछ पढ़ लिए होंगे, आपसे आगे निकल गए होंगे, बट आपको उनसे कंपेयर नहीं करना है, आपको अपने आप से कंपेयर करना है। आज अगर आपने 1 घंटा पढ़ा, ट्राई करो कि कल आप 1 hour 15 मिनट्स पढ़ो, फिर 1 hour 30 मिनट्स, फिर 2 घंटे, तो अपने आप को इंप्रूव करो। नेक्स्ट, मोबाइल ड्यूरिंग स्टडी टाइम, तो आपको डिस्ट्रैक्शन मतलब जो 1 घंटा फोकस के साथ पढ़ रहे हो, ठीक है, वहां पर भी अगर आप फोन यूज कर रहे हो, टीवी देख रहे हो, तो उस पढ़ने का कुछ मतलब नहीं है। ठीक है, तो आपको बहुत ही फोकस स्टडी करनी है, इसलिए जितने भी डिस्ट्रैक्शन है, फोन, लैपटॉप, टीवी जो भी है, उन सबको दूर रखो एंड आराम से चेयर टेबल पर बैठकर 1 घंटा फोकस के साथ पढ़ो। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट्स विदाउट प्रैक्टिस, एग्जाम्स पास आने वाले हैं तो क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप भले एक कॉन्सेप्ट पढ़ो बट उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस जैसे भी करो। ठीक है, एटलीस्ट 30 to 45 मिनट्स क्वेश्चन प्रैक्टिस डेली आपको करनी है। नेक्स्ट है नो फिक्स स्लीप टाइम, तो जैसे मैंने बोला आपके सोने और उठने का टाइम फिक्स होना चाहिए, फिर उसके बाद जितना टाइम आपके पास बच रहा है उसे हमें यूटिलाइज करना है सही तरीके से। ओके, तो बच्चों इस वीडियो में मैंने आपके साथ ऑलरेडी पूरी स्ट्रैटेजी शेयर कर दी है। आपको अभी ज़रूरत है कि आप पॉजिटिवली मोटिवेटेड रहो, ठीक है, एंड अपना स्केड्यूल फिक्स करो एंड एक डिटर्मिनेशन लाओ अपने अंदर कि मुझे अभी पढ़ना है। ओके, तो देखो हर टॉपर की जर्नी परफेक्ट नहीं होती। अगर आपने अभी समर वेकेशन वेस्ट कर दिया इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप आगे टॉपर नहीं बन सकते हो। ठीक है, डिफरेंस सिर्फ इतना होता है कि विनर्स जल्दी रीस्टार्ट करते हैं। ठीक है, अगर आपने अभी रियलाइज कर लिया एंड अभी आप रीस्टार्ट करोगे तो आप फाइनल एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। ठीक है, अभी आपको वो रियलाइजेशन हो गई होगी तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, इट्स नॉट अबाउट हाउ यू स्टार्टेड, इट्स अबाउट हाउ स्ट्रांगली यू फिनिश। ठीक है, अगर आपने अभी भी स्टार्ट करके अच्छा फिनिश कर दिया तो फिर आप ही विनर होगे। ओके, तो आज से शुरू करो एंड एक दिन भी वेस्ट मत करो। एग्जाम्स बहुत पास है, सिलेबस बहुत ज्यादा है एंड अगर आप अभी भी टाइम वेस्ट करोगे एंड कुछ प्लान नहीं करोगे तो एग्जाम के टाइम बहुत ज्यादा पैनिक होगा। तो बच्चों इस वीडियो में मैंने जो भी स्ट्रैटेजी शेयर किया है उसे अच्छे से समझो, अपने जो भी टू डू लिस्ट वगैरह बनाना स्टार्ट करो एंड एक प्रॉपर डायरेक्शन में पढ़ना स्टार्ट करो। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर शेयर करना, लाइक करना एंड थैंक यू सो मच।